Hello students, welcome to Simran IAS Academy. Today our topic is about G20, means group of 20 leaders. ये 2023 प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया भी क्या कर रहा है, इसका भी जो समिट है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, किसमें? न्यू दिल्ली में। अब ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लैरिफाई कर दिया है इंडिया टू होस्ट द G20 समिट इन न्यू दिल्ली। पहले ऐसे था कि जम्मू कश्मीर में हो सकता है, अभी फाइनल हो गया, ये न्यू दिल्ली में होगा। कब स्टार्ट होगा? 1 दिसंबर 2022 टू 30 नवंबर 2023। ये बहुत इंपॉर्टेंट समिट है G20 मेंबर्स का, ग्रुप ऑफ 20 लीडर्स का, और इंडिया में होने जा रहा है, इसलिए प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था? 1999 में हुआ था, जब क्या आ गए थे, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे 1990s में। उसके बाद इसका फॉर्मेशन हुआ था, कहाँ पे आए थे? ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, ताकि क्या कर सके हम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आ सके। इसमें क्या है, मिडिल इनकम कंट्रीज का इन्वॉल्व है, ये याद रखना। इसमें 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन आ जाते हैं, क्योंकि 20 मेंबर्स हैं। 80% ऑफ ग्लोबल GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। अभी इसको हम अगर मेंबर्स अगर हम देखें G20 के, वो कौन कौन से हैं, इसको बहुत इजीली हम याद कर सकते हैं अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज जाएं। जैसे नॉर्थ अमेरिका में तीनों हैं, कनाडा, USA, मैक्सिको। साउथ अमेरिका में कौन है? ब्राज़ील, अर्जेंटीना। 5 मेंबर्स हमने याद कर लिए। उसके बाद UK, उसके बाद जर्मनी, फ्रांस, इटली, तुर्की, सऊदी अरेबिया, इंडिया, चाइना, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। ये क्या है, इसके क्या है, परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है। अगर हम कुछ इसमें क्या गेस्ट कंट्रीज हैं जिसको इंडिया ने इनवाइट किया है, वो कौन सी है? 9 कंट्रीज हैं, नीदरलैंड, स्पेन, इजिप्ट, नाइजीरिया, ओमन, UAE, मॉरिशस, बांग्लादेश एंड सिंगापुर। जो स्पेन है उसको इनवाइट किया गया है एज अ परमानेंट गेस्ट मेंबर। G20 के जो मेंबर्स हैं उसको याद कर लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि ऑलरेडी UPSC में ये क्वेश्चन आया हुआ है इसके मेंबर्स के बारे में। ठीक है, कौन कौन इसके मेंबर्स हैं, ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। कॉन्टिनेंट वाइज आप याद कर सकते हैं, बहुत इजीली रिमेंबर हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद G20 ट्रॉयका, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है ट्रॉयका। जैसे इसका नेम में ही है, ट्रॉयका मतलब 3। एक किसमें क्या हो जाता है, कंप्राइज किससे करता है? करंट, प्रीवियस और इनकमिंग मेंबर्स। जो अभी है, जो पहले था और जो अभी आएगा। ठीक है। जैसे अभी क्या है, अब अगर देखें तो इंडोनेशिया में क्या अभी करंट समिट हुई थी 2022 की। प्रीवियसली कहाँ हुई थी? 2021 की इटली में हुई थी, और 2023 की कहाँ होनी है? इंडिया में होनी है। ठीक है। ड्यूरिंग प्रेसिडेंसी, जो इंडिया इसका प्रेसिडेंट होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि जो करंट में कौन होगा? इंडिया होगा। प्रीवियसली कौन था? इंडोनेशिया। और इनकमिंग कौन होगा? ब्राजील। ये फर्स्ट टाइम होगा कि तीनों क्या होंगे, उसमें क्या होंगे? डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमीज होंगी, प्रोवाइडिंग द ग्रेटर वॉइस। और जैसे हमने पढ़ा कि 9 गेस्ट हमने पढ़ लिए हैं, बट उनको रिमेंबर करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके मेंबर्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से मेंबर्स, जो गेस्ट मेंबर्स है वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो इंडिया ने ही फॉर्म किया था। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। सेकंड की है CDRI मतलब कोalition फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी इंडिया का इनिशिएटिव है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि बहुत ज़्यादा फंडिंग प्रोवाइड करता है, किसको? इंडिया को। जब G20 समिट इंडिया में होगी, हमारी जो प्रायोरिटी एरियाज होंगे वो कौन कौन से होंगे, ये थोड़ा सा रिमेंबर करना कि कौन कौन से प्रायोरिटी एरिया, क्योंकि इंडिया में होने चाहिए, थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक्स में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, जैसे मेंस में अभी क्वेश्चन आया था लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट का। ठीक है, जो ग्लासगो समिट में हमने लिया था, कैसे हम इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। थर्ड, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, कॉमर्स वाले एरियाज हो गए। डेवलपमेंटल कॉपरेशन, फाइटिंग अगेंस्ट इकोनॉमिक क्राइम्स, मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स, जैसे इंडिया चाह रहा है कि अभी हम UNSC का मेंबर्स जो परमानेंट सीटें हमें मिल जाए। ठीक है, G4 कंट्रीज जो बोल रही हैं। कल्चर एंड टूरिज्म, सर्कुलर इकोनॉमी, इंडिया बहुत फोकस कर रहा है सर्कुलर इकोनॉमी पे। एनर्जी सिक्योरिटी एंड स्किल मैपिंग। तुमने देखा होगा कि जो भी इसमें जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ठीक है, जो भी प्रायोरिटी एरियाज हैं, जो इंडिया की प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, जैसे इंडिया में लार्ज पॉपुलेशन, डिजिटल नेटवर्क कितना है, उसको एम्ब्रेस करने के लिए, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, वुमेन को कैसे हम एम्पावरमेंट कर सकते हैं, इंडिया कैसे अपनी मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स लेके आ सकता है। ठीक है, कैसे हम टूरिज्म को बूस्ट कर सकते हैं, सारे टॉपिक्स उस पर। इस पर तो और भी आगे वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, बस ये याद रखना G20 की जो 2023 की समिट है वो कहाँ होने जा रही है? इंडिया में होने जा रही है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। थैंक यू।